चश्मा ले। एक तो ली। अच्छा ओम शांति। 30/12/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा। आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है। आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है। जितना जितना आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान के विचार सागर मंथन में ओके रखेंगे, जितना जितना आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान के विचार सागर मंथन में ओके रखेंगे, उतना योग की पावर भी मजबूत होती चली जाएगी और बैटरी भरपूर होती चली जाएगी। विचार सागर मंथन रखने से ही योग की पावर भी मजबूत होगी और आत्मा रूपी बैटरी भरपूर हो जाएगी। पानी के स्नान से नहीं, पानी के स्नान से नहीं, प्रश्न है इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? उत्तर है सभी को भटकाने वाला रावण है। सभी को भटकाने वाला रावण है क्योंकि वह खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं है, उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परम धाम घर से आता है। अपने बच्चों को ठिकाना देने, अभी तुम्हें घर का पता चल गया। अभी तुम्हें
घर का पता चल गया, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, और फिर पहले पहले घर जाएंगे। और फिर पहले पहले घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आकर के बैठते हैं। यहाँ मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें जो शिव बाबा आए हैं, कैसे भी करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे। शिवालय जो है वो 6 पॉइंटों को शिवालय कहेंगे। एक तो परमधाम घर को शिवालय कहेंगे, दूसरा स्वर्ग को शिवालय कहेंगे, तीसरा संगम युग को शिवालय कहेंगे, चौथा ब्रह्मा के तन को शिवालय कहेंगे, पांचवा मधुबन घर को शिवालय कहेंगे, छठा बाबा के यादगार मंदिर जो हैं उन्हें शिवालय कहेंगे। इन 6 पॉइंटों को शिवालय कहा जाता। कौन कौन से किरण में? बाबा के परमधाम, संगम, ब्रह्मा तन और ब्रह्म मंदिर है जो 4 हुए तो ये बाबा के जो ये है मंदिर जो है दुनिया वाले, ये तो दुनिया वाला शिवालय रखा है उसका नाम। बाकी वो शिवालय तो वास्तव में ये बाबा के सेंटर है। नहीं, वो यादगार है बाबा के। यादगार है। इन 6 पॉइंटों को शिवालय कहा जाता है। परम धाम घर को, संगम युग को, ब्रह्मा तन को, स्वर्ग को, मंदिरों को और मधुबन को, बाबा के घर को, बाबा के रथ को, कहाँ थे जी? बैठ कर समझा पहली बैठ। इनमें जो शिव बाबा आए हैं, कैसे भी करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे। वह आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं, कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं कि हम यह बनेंगे। तुम भी समझते हो हमारा बाबा
टीचर भी है, सतगुरु भी है, यह नई बात। हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं, हमको टीच कर यह बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है, हमको वापस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता, घर राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम झट कहेंगे परम धाम में। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे, रावण कहाँ रहते हैं पता नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण परम धाम में रहते हैं, नहीं, उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं, भटकता रहता है, तुमको भी भटकाता है। तुम रावण को याद करते हो क्या? नहीं, कितना तुमको भटकाते हैं। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, यह करो, बाप कहते हैं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। रावण राज्य, गांधी भी कहते थे राम राज्य चाहिए। इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है, बड़ा बाबा है ना। वह आत्माओं से बच्चे बच्चे के बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में हो तुम रूहानी बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन ही है मूल वतन से। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल डैश, वहाँ तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठी रहती है, फिर अलग अलग होती है, फिर अलग होती है। अपना अपना पाठ बजाने बहुत काल का हिसाब चाहिए ना। वह बाप बैठ बतलाते हैं, तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबर वार हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं, वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे, तो फिर पहले पहले आ जाएंगे। बाप बच्चों को बैठ सारे सृष्टि चक्र का गुहे राज समझाते हैं, जो और कोई भी नहीं जानते। गुहे भी कहा जाता, गुहेतम भी कहा जाता, या तुम जानते हो। बाप कोई ऊपर से बैठ नहीं समझाते हैं, या आकर के समझाते हैं। मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ, इस मुझसे सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, फिर बाप आकर के जगाते हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है, और सब सोए पड़े हैं, और सब बाबा की मुरली सुनना ही अज्ञान निद्रा से जागना है। बाबा की मुरली सुनना ही अज्ञान निद्रा से जागना है। रावण की मुरली सुनना ही अज्ञान निद्रा में सोना है। रावण की मुरली सुनना अर्थात कुंभकर्ण, रावण की मुरली सुनना अर्थात कुंभकर्ण, राम की मुरली सुनना अर्थात देवता।
अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं। तुम भी कुंभकर्ण की आखिरी नींद में सोए पड़े थे, सोए हुए थे। बाप ने आकर के जगाया है। बच्चों जागो, तुम गाफिल हो, तुम गाफिल हो, अलबेले हो, सोए पड़े हो। इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। क्या सुना को समझे? बाबा कह रहे हैं कि सभी को भटकाने वाला रावण है, अपने आप ही भटकता है, तो मैं भटकाता है। तो बाबा कह रहे कि अब तुम्हें घर का पता चल गया है, तुम भटकते नहीं हो, तो रावण को रावण नहीं कहते। रेणु में बाप चाहते हैं तुम ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबर वाले हैं जो अच्छी रीति पढ़ती हैं वही मेरे को याद करेंगे और वही पहले पहले आ जाएंगे। आशा आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए ज्ञान और योग की ज्ञान को दूर करके सतो प्रधान बनाना। सतो प्रदान करना है पानी के स्नान से। बाबा की मुरली को सुनना ज्ञान इंद्रा से जानना है और रावण की मुरली को सुनना जो है वो कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की नींद को सोना है। आत्मा रूपी बैटरी को डैश से भरपूर कर सत्य प्रधान बनाना है। ज्ञान योग रावण को कोई डैश नहीं कहेंगे। बाबा हाँ जी। नहीं कहेंगे। बाबा तुम कहते हो हम डैश से पहले पहले जुदा हुए। तुम बाप से कहते हो बाप से पहले पहले जुड़ा हो। फिर पहले पहले डैश जाएंगे। सत्य पहले पहले घर जाए पहले पहले घर जाएंगे। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं इनमें जो डैश आए हैं वह डैश का घर है ना। वह डैश हाँ जी आत्माओं का घर। आत्माओं का घर है। तो बच्चों को जरूर डैश होती होगी। हाँ जी खुशी खुशी। बेहद का बाप आकर के हमको डैश बनाते हैं। कोई डैश आदि नहीं पहनाते। कपड़ा जितना टीचर का मर्तबा है उतना और डैश को भी मर्तबा दिलाते हैं। क्या बोले? बच्चों को
हमको डैश कर यह बना रहे हैं, हमको डैश कर यह बना रहे हैं, मनुष्य से देवता। हमको डैश कर यह बना रहे हैं, टीच कर। टीच कर। रावण का कोई डैश नहीं होता, धर्मात्मा। घर नहीं होता। 2500 साल का रहता है। एक्ट में, एक्ट में रहता है। 2500 साल तो एक्ट में रहता है, 2500 साल का रहता है। 2500 साल का रहता है। तुम रावण को डैश करते हो क्या? याद करती हो क्या? जी, रहता है, याद रहता है, याद नहीं। कितना तुमको भटकाते हैं, डैश करो, डैश करो। भक्ति करो, शास्त्र पढ़ो। जी, वे आत्माओं से डैश डैश के बात करते हैं, बच्चे 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 के पास। तुम्हारा कनेक्शन ही है डैश से, एक बाप से। तुम्हारा कनेक्शन ही है डैश से, टीचर से। रूहानी बाप से। तुम्हारा कनेक्शन ही है डैश से, रूहानी पढ़ाई से। तुम्हारा कनेक्शन ही है एक डैश से। राम राज्य हो। हम्म हमारा कनेक्शन है राम से। राम से। हम्म अब आप ही बताओ ना। बाबा से हुआ। तुम्हारा कनेक्शन ही है मूल वतन से, बस डैश का हिसाब चाहिए ना, डैश का हिसाब चाहिए ना। आत्मा बस। डैश का हिसाब चाहिए ना। आगे पीछे कहीं फिर तो पता ही लग जाएगा। फिर अलग अलग होती है अपना अपना पार्ट बजाने, डैश का हिसाब चाहिए ना। चक्र क्या है? नहीं, चले जी, चलो जी। बहुत काल का हिसाब चाहिए। तुम्हारे में भी डैश हैं, हमारे बहुत नंबर बाद वही पहले पहले मेरे से डैश हुए हैं, बिछड़े हुए। जुदा। जुदा। वही फिर मुझे डैश करेंगे,
याद करें। वो पहले पहले याद करें। 2 शब्द है, वही फिर मुझे डैश करेंगे तब फिर पहले पहले आ जाएंगे। पहले याद करें। याद कर घर आ जाएंगे पहले। मुझे याद कर पहले घर आ जाएंगे। बोलो जी। हमें याद कर। वही फिर मुझे बहुत याद कर पहले आ जाएंगे। पहले आ जाएंगे। बाप बच्चों को बैठ डैश का हुए राज समझाते हैं। सृष्टि चक्र का। जी। गुहे भी कहा जाता, डैश भी कहा जाता। गुहेता हूँ। तुम भी डैश की नींद में सोए हुए थे। तुम भी डैश की नींद में सोए हुए थे। पूरा शब्द बोलो। कुंभकर्ण की गहरी नींद में। तुम भी डैश की नींद में सोए पड़े थे, सोए हुए थे। कुंभकर्ण की नींद में। गहरी नींद में तुम भी कुंभकर्ण की आशी नींद में सोए पड़े थे। चलो। सुनती थी तुम। बहुत देर में याद तो वही अभी बम फटने वाला था बस। ये तो है। देरी नहीं चाहिए। कल सबको यहीं आना है बोल रही है। मेरा आप ही दिमाग खराब होना, मेरा झूठ तो नहीं बोल रहा। भैया से बात करनी पड़ेगी कल बैठ के रात में। मक्खन लगाना पड़ेगा विशाली बहन की तरह। सब पता है इसे। 2 घंटे बैठाने पड़ेंगे। पॉइंट्स सेट कर देना है इस क्लास में। सीवी भी तो लेट भेजे रात को। 9:40 पता नहीं 50। सीवी भी तो देख रही थी कल। अच्छा जी। मैंने मिस कॉल भी दी, आपको देखकर 5-7 मिनट सो रहे होंगे। मिस कॉल। अच्छा जी। अलबेले हो सोए पड़े हो, इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। वह नींद तो सब करते हैं, सतयुग में भी करते हैं। अब सब हैं अज्ञान की नींद में। बाप करके ज्ञान देकर के सबको जगाते हैं। अब तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाप आया हुआ है, हमको ले जाएगा तन। अभी तो न यह शरीर काम कर रहा है, न आत्मा, दोनों पतित बने पड़े हैं, मन पड़े हैं। कलयुग में सोते टेंशन की नींद, कलयुग में सोते टेंशन की नींद, संगम पर सोते योग की निंद्रा, योग निंद्रा। और सतयुग में सोते चैन की खुशी की नींद।
सतयुग में सोते चैन की खुशी की नींद, कलयुग में टेंशन की नींद, संगम पर योग की नींद और सतयुग में खुशी की नींद। कांति जी रहा है ना आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं, एकदम उलंग में कहे 9 कैरेट कहें, अर्थात बहुत थोड़ा सोना, सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है। अब बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं, तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एजड बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो लोहे की ठीकर भीतर की चिड़िया कहेंगे। है तो चैतन्य न, यह समझने की बातें हैं, जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो। कहते भी हैं चमकता सितारा बहुत छोटा सितारा है। डॉक्टर आदि ने भी बहुत कोशिश की देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि के बगैर देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते हैं आंखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई, आत्मा निकल कर जाती काहे, दूसरे तन में जाकर प्रवेश करती है। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम, यह पक्का मालूम है। बाप आकर के हमको घर ले जाएंगे। एक तरफ है कलयुग, दूसरी तरफ है सतयुग। अभी हम संगम पर संगम पर खड़े हैं। वंडर है यहाँ करोड़ों मनुष्य हैं और सतयुग में सिर्फ 9 लाख। बाकी सबका क्या हुआ, विनाश हो जाता है। बाप आते ही है नई दुनिया की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है 2 रूप में। कलयुग में होती विकारी दृष्टि, कलयुग में होती विकारी दृष्टि, संगम पर होती दिव्य दृष्टि, संगम पर होती दिव्य दृष्टि और सतयुग में होती सुख चैन की दृष्टि, सतयुग में होती सुख चैन की दृष्टि, खुशी की दृष्टि। सतयुग में खुशी की दृष्टि, आँखों में खुशी रहती है, आँखों में खुशी रहती है। संगम पे रूहानी दृष्टि, संगम पे रूहानी कहेंगे, दिव्य कहेंगे, आत्मिक कहेंगे। रूहानी कह लो, दिव्य कह लो, आत्मिक कह लो। जी कहते नई दुनिया की स्थापना करना।
ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है। दो रूप में ऐसे तो नहीं, चार भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे तो शोभा ही नहीं है। बच्चों को भी समझा देते हैं, चतुर्भुजे श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप श्री अर्थात श्रेष्ठ। त्रेता में दो कला कम हो जाती है, तो बच्चों को यह जो नॉलेज अभी मिलती है इसकी स्मृति में रहना है। मुख्य है ही दो अक्षर, बाप को याद करो, दूसरे कोई की समझ में नहीं आएगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान है। गाते भी हैं, बाबा आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया, ऐसी कोई चीज न दियो सारे विश्व में, ऐसी कोई चीज नहीं जो न दियो, सारे विश्व का राज्य दे दिया है। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्कर फिरता है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है, नंबरवार पुरुषार्थानुसार, नंबरवार पुरुषार्थानुसार। यह भी जानते हो विकारी से निर्विकारी, सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण, सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण, कलयुग का मालिक रावण, संगम के मालिक ब्राह्मण आत्माएं, संगम के मालिक ब्राह्मण आत्माएं। जी कहते हैं तुम जानते होंगे लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्र फिरता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, नंबरवार पुरुषार्थानुसार। यह भी जानते हो विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी। यह 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया है, उसकी गिनती नहीं कर सकते। आदमशुमारी भल गिनती कर लेते हैं, बाकी तम प्रधान से सत्व प्रधान से तम प्रधान बनते हो, इनका हिसाब निकाल नहीं सकते। तो कितनी बार बने हो? बाबा कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष, बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का यह चक्कर है, यह ठीक है। लाखों वर्ष की बात तो याद भी ना रह सके। अभी तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इन आँखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो, तीसरा नेत्र जो मिलता है उनसे नई दुनिया को देखना है। यह दुनिया तो कोई काम की नहीं, पुरानी दुनिया है, नई और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। तुम जानते हो हम ही नई दुनिया के मालिक थे, 84 जन्म लेते लेते यह बने हैं। यह अच्छी रीति याद रखना चाहिए और फिर दूसरों को भी समझाना है कैसे हम ये बनते हैं। ब्रह्मा से विष्णु, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना, विष्णु कैसे सजा सजाया बैठा है और यह ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है। तुम जानते हो यह ब्रह्मा व विष्णु बनने वाला है, यह किसको समझाना भी बहुत सहज है। किरण बाबू
इसका कोई हिसाब नहीं है। बाबा ने बोला 5000 वर्ष का हिसाब है, लाखों वर्ष की बात हो तो याद ही ना रहे। कुसुम भाई बाबा कह रहे कि तुम्हारे गुरु की धारणा ठीक है, तीसरा नेत्र मिला है, इन आंखों से तुम सारी दुनिया को देखते हो, तीसरे नेत्र से तुम सतयुग को देखते हो, नई दुनिया को देखते हो। भारत सोने की चिड़िया था। बाबा 24 के दूत को ले जाना चाहते हैं। मुझसे कहते हैं कि आत्मा आंखों से निकल गई, मुंह से निकल गई, पर पता ही नहीं आता कि कहाँ चली गई, कैसे चली गई। कहते हैं अजब सितारा है, छोटा सा सितारा है, पर उसको डॉक्टरों ने भी बड़ी कोशिश की कि जानने की, पर नहीं जान सके। और उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। वह डैश तो सब करते हैं, इसको कहा जाता है डैश। ज्ञान हाँ जी, अज्ञानी बाप आकर के डैश देख करके सबको जगाते हैं। ज्ञान देना। अब बाप तुम बच्चों को डैश में ले जाना चाहते हैं, 24 के 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं। तुम्हारी आत्मा को डैश बनाते हैं। गोल्डन है। 24 मिनट सच्चा सच्चा सुनो। एक शब्द और है, क्या बोल रहा? 24 मिनट सोना सच्चा सच्चा सुनो। एक शब्द और है, सच्चा सच्चा सुनो। सच्चा सच्चा सोना तो ठीक है, एक शब्द और है, गोल्डन एज गोल्डन एजेड। इतना लंबा वाक्य आएगा डैश में? 4 बार बोलना चाहिए। वो शब्द पूरा मिला के एक ही बनता है, एक भी शब्द बोल दो तो फिर वो सारे खुल जाए। 4 बार बोलेंगे ना golden नहीं, age। पूरा मिला के ये एक शब्द बनता है। चलो, कोई बात नहीं। सच्चा सच्चा सोना गोल्डन एज। कल्याणकारी ड्रामा। 5 अक्षर है इसमें, 5 डैश। अभी तो डैश की चिड़िया कहेंगे। सोने की कहाँ से आ जाएगा? आयरन एज। सोने की तो बने ही नहीं जाएगी। अभी तो डैश की चिड़िया कहेंगे। 24 मिनट नहीं, 1 मिनट। लोहे की टिक्कर दिखता है। ठीक कर भीतर की ऐसी है ना, देखो अब लोहे की मैं बोल दे तो बाकी तो समझ में आ ही जाएगा। उसमें कई जगह वो 3-4 शब्द मिला के एक शब्द बनता है। कहते भी हैं डैश, कहते भी हैं डैश। भारत सोने की चिड़िया था। कहते भी हैं डैश। कहते भी हैं तो वो कलयुग की बात चल रही है ना। आयरन एज हाँ, वही तो देखना है। क्या तो कलयुग की चल रही है, कहाँ से चल रही है आपकी? नहीं, अभी तो जैसे सुन लो, सुनाओ। जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो। कहते भी हैं डैश। अजब सितारा, अजब सितारा नहीं है, कुछ और है, सितारे के साथ में कुछ और है। हाँ, चमकता चमकता सितारा। चमकता सितारा। सितारा कुछ नहीं, चमकता। बहुत डैश सितारा है,
छोटा सूक्ष्म नहीं, छोटा ठीक है। ठीक है छोटा। बाबा ने छोटा कैसे छोटा ठीक है। सूक्ष्म नहीं चलेगा। यही तो बात चल रही है, बाबा ने जो बोला वो बोला। उसके लिए 4-5 बार बोलनी पड़ जाए तब उससे। कई कहते हैं डैश से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं डैश से निकल गई। आँख से निकल गई, मुख से निकल गई। वो तो पता नहीं। से निकल गई होगी। अभी सारी जगह है। हाँ जी, लेकिन कहते हैं वैसे, कहते हैं ऐसे दुनिया में, वो तो कहीं से भी निकल सकती है, सहस्त्रार चक्र से भी निकल सकती है। कहाँ से? कई कहते हैं पैरों के तले से निकलती है। का जो पॉइंट है, अच्छा जी, चलो। जो सतो प्रधान आत्मा होते हैं ऊपर से निकलती है बोल। ऊपर से जाती है, नीचे नरक का द्वार। यह डैश मालूम है, यह डैश मालूम है। यह डैश मालूम है। आगे पीछे की लाइन। काम गए। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम, ये डैश मालूम है। ये तुमको मालूम, ये डैश मालूम है। सबको। यह पक्का मालूम है। रट्टाफिकेशन चाहिए। करके आए। आते आते गाड़ी में बैठ के पड़ी, बोलिए जो भी पर इससे पहले कोई मतलब नहीं था। तो छोटे बच्चों की तरह क्या- फिर पालना भी होती है डैश में, फिर पालना भी होती है डैश में, 2 रूपों में। 2 रूपों में। ऐसे तो नहीं डैश वाले कोई मनुष्य होंगे। चार भुजा वाले, फिर तो डैश ही नहीं है। फिर तो डैश ही नहीं है। सोते ही नहीं। हाँ जी, सोते नहीं। शोभते नहीं है। हम्म। है शोभते से संबंध नहीं, लेकिन शोभते नहीं है। चलो अभी बताओ। तो बताइए नहीं अच्छे नहीं लगते मुझे। फिर तो शोभा ही नहीं है। मैं भी वैसे करेक्ट वाली एक माता की भी करती है उसके साथ। मुख्य है ही डैश, मुख्य है ही डैश। लक्ष्मी नारायण। मुख्य है ही डैश। ज्ञान मुख्य है ही डैश। ये बनना है क्या? और जल्ला आ गई भोग बटना था। आगे की लाइन कल भोग उठेगा। आगे की लाइन बोलो। उसमें तो कहना बकार की ना होता। मुख्य है ही डैश। बाप को याद करो।
आगे की लाइन बोल दी। पीछे की बोल। तो बच्चों को यह जो नॉलेज अभी मिलती है इसकी स्मृति में रहना है। मुख्य है ही डैश, बाप को याद करो। अब आगे की भी बोल दी, आगे बोल दी। मुख्य है ही आगे आंटी बोल ब्रह्म लक्ष्मी नारायण ये थोड़ी ना गलत बोल दिया ना। याद की यात्रा। नहीं बोल दिया उन्होंने, देख बोल दिया। उन्होंने बोल दिया। बोल दिया याद की यात्रा। दो दो अक्षर दो अक्षर। मुख्य है ही 2 अक्षर। देख के बोल दिया उन्होंने। देख के बोला। चलो चीटिंग भी चलेगी थोड़ी। चलो गाड़ी को आगे तो बढ़ाना ही है। धक्का मार के बढ़ाओ, से सेल्फ स्टार्ट करके बढ़ाओ। अब सबने कोशिश कर ली, नहीं आगे वाला ड्राइवर को बढ़ाया तो पीछे वाला अच्छा जी। 8 बजे आपको भी चाय पीनी। सुबह तो पियेंगे ही। लेकर आए नहीं थे ना। कौन? मैं तो बनाया खाया, पढ़ के सो रहा था। छुट्टी जो जो बाबा मिलन करेगा उसे भोग दिया ही नहीं देगा। संडे था। अच्छा सुनो जी, चल बाबा मिलन है। और क्या है भाई? ले भूल के पन्ना बहन। मैं तो याद हो जाऊंगा ना फिर। अच्छा सुनो मैं जी, बाजार में जाऊंगा ना फिर। आत्मा को अच्छे से सजा के आऊंगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है तुम जानते हो। यह विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, बाकी विष्णु देवता सो फिर यह मनुष्य ब्रह्मा बनते हैं। वह विष्णु सभी का है, ब्रह्मा यहाँ का है। बाप ने समझाया है ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड में, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। तत्वम केवल एक ब्रह्म ही तो नहीं बनते हैं ना। ये बातें स्वयं बाप के और कोई समझा न सके, या कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं। इनका भी गुरु शिव बाबा, तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा है। इनको सदगुरु कहा जाता है। तो बच्चों को शिव बाबा को ही याद करना है। कोई को भी यह समझाना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिव है, वह आत्माओं का बाबा है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। याद करना कितना सहज है, याद करना कितना सहज है। कहाँ गए? बच्चा पैदा होता है और झट माँ बाप झट मामा उनके मुख से आपे निकलता है। माँ बाप के सिवाय और कोई पास नहीं जाएगा। माँ मर जाती है वह फिर और बात है। पहले है माँ, फिर बाप, फिर पीछे और मित्र संबंधी आदि होते हैं। उसमें भी जोड़ी जोड़ी होगी, चाचा चाची 2 है ना, कुमारी होगी। फिर बड़ी होते ही कोई चाची कहेंगे, कोई मामी कहेंगे। अभी तुमको बाप समझाते हैं, तुम सब भाई भाई हो बस, और सब संबंध कैंसल करते हैं। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। बाप भी कहते हैं बच्चों मुझ एक बाप को याद करो। कितना बड़ा बेहद का बाप है वह बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बातें भूलो मत।
पद्मवन आप भी निकल गए नवीनगर। ना भाई जी ये देते ना ये वहाँ गए हुए थे क्या 13वीं में गए हुए थे गाजियाबाद कहाँ पर? गाजियाबाद मैं नहीं जा पाई थी जी कहाँ? कल या परसों? कल परसों ये परसों बात बता लगातार हो परसों गई। बारिश। जी कहाँ थे? करो अपने आप को अपने को आत्मा समझ कितना बड़ा बेहद का बाप है वह बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बात भूलो मत। देह अभिमान में आने से ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा शालिग्राम है और एक बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है मैं पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वह भरपूर हो जाएगी। तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर गुटखा खाया है लेकिन पावन बन न सके। विकार पानी कैसे पतित पावन हो सकता है? ज्ञान से ही सद्गति होती है। ज्ञान से भरपूर होना गुणों से भरपूर होना अर्थात बैटरी फुल चार्ज। विकारों से भरपूर होना अर्थात बैटरी डिस्चार्ज। जी कहाँ थे? इस समय है ही पाप आत्माओं की हो सकता है ज्ञान से सद्गति हो। इस समय है ही पापात्माओं की झूठी दुनिया। लेन देन भी पापात्माओं से ही होती है। मनसा वाचा कर्मणा पापात्मा ही बनते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। तुम कहते हो हम जय लक्ष्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद है। ज्ञान से सद्गति होती है। यह देवताएं सद्गति में है ना। बाप ने समझा है यह बहुत जन्मों के अंत में। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो कल्प करते हो। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है कहते हैं ना भगवान। क्या कहते हैं हार हो गई है आगे? नई दुनिया बनाने इसके पेपर खत्म ही नहीं हो जाना। आज इतने लंबा चलेगा। कहते हैं ना भगवान जादूगर है रत्नागर है सौदागर है। जादूगर तो है ना पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते हैं। कितना जादू है। अभी तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो। जानते हो अभी हम हेल के रहवासी है। हेल और हेवन अलग है। 5000 वर्ष का चक्कर है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। भगवानो वाच है ना कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण को तो शरीर है शिव को है नहीं। उनको मुक्त तो जरूर चाहिए। तुमको सुनाने के लिए आकर के पढ़ाते हैं ना ड्रामा अनुसार। सारी नॉलेज ही उनके पास है। वह सारे कल्प में एक ही बार आते हैं दुख धाम को सुख धाम बनाने। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला है तब तो मनुष्य चाहते हैं ना।
तब तो मनुष्य चाहते हैं ना, बाप को याद करते हैं। बाप ज्ञान देखो कैसे सहज रीति देते हैं। या बैठे भी बाप को याद करो, बजोली याद करो तो भी मन मना भवी है। बाप ही यह सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, बाप हमको शांति धाम सुख धाम ले जाने का रास्ता बताते हैं। यहाँ बैठे घर को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, घर को याद करना है और नई दुनिया को याद करना है। यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, आगे चलकर तुम वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे। घड़ी घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे। शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ वैकुंठ में चली जाती थी। यह देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ, बच्चों को पढ़ाते थे, आप पे ध्यान में चले जाते थे। अब यह ध्यान दीदार का पाठ बंद कर दिया है। यहाँ भी कब्रिस्तान बना देते थे, सबको सुला देते थे, कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। अब तुम बच्चे भी जादूगर हो, किसको भी देखेंगे और बजट ध्यान में चले जाएंगे। यह जादू कितना अच्छा है। नोदा भक्ति में तो एकदम जैसे प्राण देने को तैयार होते हैं, तब उनको दीदार होता है। यहाँ तो बाप खुद आए हैं, तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च पद प्राप्त कराते हैं। आगे चल तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप से अभी भी कोई पूछे तो बता सकते हैं कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का फूल है, कौन टांगर है। टो भी होती है ना, टांगर टो, यह सब वैरायटी फूलों के नाम हैं। अच्छा मीठे मीठे खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका धन्यवाद, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार लेके सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई है यह निश्चय करना है और आपको याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। दूसरा है पापात्माओं से लेन देन नहीं करनी है, अज्ञान नींद से सबको जगाना है, शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। पाप आत्माओं का 2 दिन से लगातार आ रहा है, इसके बारे में डिटेल में बताओ क्या है हिसाब किताब, कल भी देखता हूँ। कौन से लेन देन की बात कर रहे हैं? शादी नहीं किसी भी प्रकार के जो भी संबंधों में लेन देन करते हैं, संबंधों में या कारोबार में भी तो चलता है लेन देन, तो वो भी तो पाप आत्माओं से। कारोबार में भी पैसों का लेन देन जो सा एक तो बिजनेस के हिसाब से लेन देन हुआ उसे नहीं कहेंगे, लेकिन
जो इंटरेस्ट वगैरह पे पैसा वगैरह देते हैं वो वैलिड नहीं है। कर्जा लेना भाई की दूसरी देना चीज है ना, भाई जी संकल्प करके दो तो फिर उससे बचा जा सकता है। अगर देना मजबूरी है जी। तो वो संकल्प जो अब दोनों तरह की आत्मा मिलके रह रही हैं साथ में, ये कह रहे हो प्लीज। भाई लेन देन तो चलेगा। अज्ञान नींद से सबको जगाना है, शांतिधाम सुखधाम जाने का रास्ता बताना है। दूसरा वरदान है, सभी लेंगे वरदान। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। लिख लो जी। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। डिटेल है, सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। यह एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति भाई भाई की दृष्टि होती रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। स्लोगन है, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार के पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। वाणी का सार है, मीठे बच्चे आत्मा रूपी बैठी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सत्व प्रधान बनाना है। पानी के स्नान से नहीं। उधर हो गए ज्ञान अमृत के पैसे सबके जमा? उधर तो लगभग हो गए होंगे, इधर किसी के भी नहीं। इधर किसी के भी नहीं है। एक दो ज्ञान अमृत के पैसे जमा करा दें, जमा होने हैं। अच्छा जी, ओम शांति जी। ओम शांति जी। अच्छा जी, और कुछ सूचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। जिसमें जाना है तो बाबा मिलन का भोग बता के जाएगा कौन लगा रहा है। पूछ कैसी भाई, पूछ उनसे। तुम्हारा लगेगा, इन्हीं का लगेगा। क्या लग रहा है ना स्वरूप है? रैन दब तो मैंने फाइनल कर दिया आरू और ने। तो फिर तो किस्सा खत्म हो
अब तो ना तो फाइनल हो गया जुलम बनो मना। अच्छा जी। सोने के बर्थडे पे लगवा रहे ना। मेरा बर्थडे अभी आई नहीं। सोनू के बर्थडे पे समोसे का भोग है। मैंने अपने बर्थडे पे बुलाती ही नहीं। चल बाहर चलेंगे खाने। अच्छा सुनो जी, एस्टियोल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए कमल पुष्प के समान न्यारे रह सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए कमल पुष्प के समान न्यारे रह सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी। ऐसे चलिए तो दिखाता रहे मैं। आप तो ऐसे चल रही है। चल आएगी वो। शांति
से कंचे तो ले रहा दिक्कत तो